बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। सेल रेफरेंस से मुराद जैसे अभी हम यहाँ इक्वल करेंगे और सेल कोई भी क्लिक करते हैं कैलकुलेशन में। अब ये सेल D2 हमने सेलेक्ट करा है और रेफरेंस में क्या होगा, जब हम इसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ नीचे ड्रैग हो रही है। तो इस तरह से जो सेल रेफरेंस कैलकुलेट हो रहे हैं D3, या फिर अगर मैं इस सेल को इस तरफ लाऊंगा राइट साइड पे ड्रैग में, तो D से ये E कॉलम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन किस तरह से होती है और कहाँ पर कौन सी कैलकुलेशन यूज़ होगी रिलेटिव में, एब्सोल्यूट में और मिक्स में, ये आज के इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और इसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। अक्सर बिगनर जो हैं इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये सेल रेफरेंस कैसे वर्क कर रहा है। तो अब सबसे पहले जो सिंपल एग्जांपल की बात करें, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा, कोई भी सेल पे हमने कैलकुलेशन के लिए इक्वल यूज़ करा साइन, कहीं भी आपने फार्मूला या कैलकुलेशन करनी है इक्वल का साइन आएगा। अब आपने क्या करना है, अमाउंट चाहिए, ये कुछ आइटम नेम हमने एंटर करें, क्वांटिटी और रेट। तो फर्स्ट सेल रेट C2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये साइन क्वांटिटी सेल। अब C2 ये कॉलम जो रेट आ रहा है C2 कॉलम है, C कॉलम और 2 रो, मल्टीप्लाई B कॉलम है और 2 रो। अब डाटा में क्या होता है, जब हम वर्क कर रहे हैं लार्ज एक्सेल डेटा में, तो फिर हम रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब ड्रैग हो जाती है वैल्यू तो ये रिलेटिव रेफरेंस नीचे ड्रैग हो जाएगा, यानी C2 जो होगा और B2 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट सेल में C3 और B3। डबल क्लिक, ये देखें C3 और B3। तो ये ड्रैग सिस्टम रिलेटिव्स के अंदर हर सेल को नीचे ड्रॉप करेगा। जितना बड़ा डेटा 1000 की तादाद में भी होगा तो ये आपको क्विकली बस फर्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे ड्रैग में लेना है इसको। ये हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट कैलकुलेट हुआ हुआ है। अब जो भी अमाउंट है उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगेगा 18%। अब 18% सेल अगर हम चेक करें I2 में है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इक्वल करेंगे अमाउंट का 18% टैक्स चाहिए हमें, तो हम अमाउंट सेल क्लिक। अब यहाँ अब देखें रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये कॉलम तो बिल्कुल सही है, D2 ये इसके साथ रिलेटिव रेफरेंस में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी परसेंट वैल्यू होती है अमाउंट का, मल्टीप्लाई करते हैं सेल से। तो अब यहाँ I2 18% सेल में लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक सेल तो हमें रिलेटिव रेफरेंस की तरह से ड्रैग करना है, लेकिन सेकंड वैल्यू में अगर रिलेटिव रेफरेंस से ड्रैग होगा तो यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ब्लैंक मिलेंगी वैल्यू। ब्लैंक मिलेंगी तो यहाँ पर कोई वैल्यू का रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट सेल में तो आ जाएगा 18%। एंटर करके चेक करें। अब देखें यहाँ पर 1 लाख का 18% टैक्स 18,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसको रिलेटिव रेफरेंस के मेथड से ही ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम में क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये D3 पे वैल्यू शिफ्ट हुई और ये I3 पे आई होगी। डबल क्लिक, एडिट, देखें D3 और मल्टीप्लाई I3, तो यहाँ ड्रॉप में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। तो ये प्रॉब्लम रिलेटिव्स में सॉल्व नहीं होगी। तो इस जगह पर फिर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस रखना पड़ता है। ये हमारी वैल्यू जो होगी नॉर्मल रहेगी इसी तरह रिलेटिव, और ये हमारी एब्सोल्यूट में रहेगी। एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। अब ये तो हमें इसी तरह से सिंपल सबका 18% चाहिए, लेकिन जहाँ मेन सेल में 18% है वो एब्सोल्यूट रखना है। एब्सोल्यूट रखने के लिए डॉलर साइन यूज़ होता है, और डॉलर साइन यूज़ के लिए हम F4 लगाते हैं कीबोर्ड से। F4 का बटन जो होगा वो प्रेस करना है आपको फॉर डॉलर साइन यूज़। अब जब F4 होगा तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा और ये नीचे ट्रैक में नहीं आएगा, यानी रिलेटिव रेफरेंस नहीं होगा इसका। सेल क्लिक, एंटर और ट्रैक। अब पहले जैसे 0 आ रहे थे, देखें अब सबके आंसर आ गए। ये ड्रॉप हो गया हमारा रिलेटिव और ये एब्सोल्यूट में चल रहा है अभी। और इसी तरह जितना लार्ज डाटा है आप क्विकली ड्रैग करेंगे और ये लास्ट सेल और ये हमारा F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर क्लियर हो गया, समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन, ओके डन, तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है लाजमी। शीट 3 पे आ जाए। अब शीट 3
की एग्जांपल मिक्स रेफरेंस की है। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, जैसे अब हमारे पास यहाँ कुछ हेडर्स दिए हुए और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है। अब मुझे इन हेडर्स के मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाना है। अब मल्टीप्लिकेशन का टेबल क्या होगा, इक्वल, अब 10 मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 10 मल्टीप्लाई 2 होगा तो क्या आएगा 20, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको सिंपल तरीके से अगर करूँ, ये क्या है B2 और मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पर, ये क्या है A3। अब यहाँ पे B2 और A3, इसको और सही तरह से मैं जूम करता हूँ, इक्वल B2 मल्टीप्लाई A3। अब दोनों रेफरेंस चेंज है। अब हमें ऑल हो सकता है टेबल बनाने हो, हम सिर्फ हेडर्स टाइप करें 50, 60, 70 और फिर इसको अगर हम राइट लाइन तो फिर 20 के टेबल बने, 30 का बने, 40 का बने। तो अब अगर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं, जैसे A3 मैंने कर दिया तो ये सेल एब्सोल्यूट हो गया। अब ना ये इस तरफ ड्रैग होगा ना इस तरफ ड्रैग होगा। इसी तरह अगर मैं इसको भी F4 करूँ एब्सोल्यूट, तो अब ये ना इस तरफ ड्रैग होगा ना इस तरफ। इंटर, अब मैं ड्रैग करूँगा 20-20 रहेगा, इधर भी करेंगे 20-20। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट हो गए, यहाँ पे ये रुक गया, यहाँ पे ये रुक गया। तो अब गाड़ी किस तरह चलेगी? तो अब इसके लिए फिर मिक्स रेफरेंस यूज़ होता है। मिक्स रेफरेंस में क्या होगा, इक्वल, अब ये सेल क्या होना चाहिए, अब ये सेल क्या होना चाहिए B2, ये इस तरफ ड्रैग हो लेकिन डाउन साइड ड्रैग नहीं होनी चाहिए वैल्यू, यानी 10 से सेल नीचे रिलेटिव की तरह ड्रैग नहीं हो। और जब इसको इस तरफ लेके जाएं तो ये फिर 20 पे आए तो 20 का टेबल, 30 पे आए तो 30 का टेबल। तो इस कंडीशन में फिर मिक्स रेफरेंस यूज़ होता है। अब मिक्स रेफरेंस के लिए जैसे हम F4 करते हैं एब्सोल्यूट, तो 1 टाइम F4 से ये होता है कॉलम से पहले डॉलर, रॉ से पहले, यानी ये सेल ना इस तरफ बढ़ेगा ड्रैग में ना इस तरफ बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको रॉ वाइज इस तरह कॉलम वाइज आगे शिफ्ट करना है, रॉ वाइज ड्रैग नहीं करना। तो हम अगर 2 दफ़ा F4 करेंगे तो ये रॉ लॉक होगा, यानी ये इस तरफ ड्रैग नहीं होगा, आगे ड्रैग हो जाएगा क्योंकि कॉलम का डॉलर हट गया है। तो यहाँ इसको हम यूज़ करते हैं फिर मिक्स रेफरेंस में, यानी रॉ वाइज एक्सोल्यूट जो हेडर है, यानी इस तरफ ड्रैग हो, डाउन ड्रैग नहीं हो। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। अब इस सेल में क्या प्रॉब्लम है कि ये सेल इधर ड्रैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर पे अगर आएगा तो 10 का टेबल बना हुआ है इस सेल में ऑलरेडी हमारा। लेकिन इधर से हमें क्या करना होगा, जब हम डाउन ड्रैग करें तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो, 10 मल्टीप्लाई 4 हो, तो फिर ये इस तरफ ड्रैग हो जाए ये वाला सेल, ताकि और 3, 4, 5 सबके आंसर मिले टेबल में। तो इस सेल को फिर एक दफ़ा F4 करा हमने, देखें समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट, 2 दफ़ा किया ये रॉ वाइज समझ में आ गया कि इस तरफ ड्रैग नहीं होगा इस तरफ। लेकिन अब अगर 3 टाइम F4 होगा तो ये कॉलम लॉक हो गया। कॉलम से मुराद लॉक यहाँ नहीं बढ़ेगा, ये कॉलम से पहले डॉलर आ गया, इस तरफ ड्रैग होगा इस तरफ ड्रैग नहीं होगा। तो ये चीज़ आ जाती है फिर मिक्स रेफरेंस में। एंटर, ड्रैग। अब आप इसको डाउन ड्रैग करें, डबल क्लिक करें, देखें ये रुका हुआ है अपनी जगह, ड्रॉ वाइज ड्रैग नहीं हुआ। और ये अगर चेक करें ड्रॉप हो गई। इसी तरह अगर हम एंटर करके इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ से राइट लेकर आएंगे तो ये देखें आप, इधर से ये सेल इधर 20 पे आया होगा लेकिन ये 2 पे ही रुका रहेगा, ये कॉलम लॉक और ये रॉ लॉक। इस अगर मेथड को आप अपना क्लियर कर लेते हैं तो आप एक्सेल की बड़ी से बड़ी शीट को हैंडल कर सकते हैं, एडवांस से एडवांस फार्मूलों को डील कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरा इसीलिए था, जो अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसे क्या हो रहा है, सेल रेफरेंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये टॉपिक इसीलिए मैंने शेयर किया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा होगा ये उम्मीद करता हूँ कि लाइक से पता चलेगा। और शेयर लाजमी करें सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में जो एक्सेल देखना सीखना चाहते हैं उनको चैनल का रेफरेंस और लिंक लाजमी सेंड करें और अपना फीडबैक भी देते रहा करें। कुछ आपके क्यूरीज़ हैं तो उनको मेरे साथ शेयर करें, आने वाले टॉपिक में वो टॉपिक भी इंशाल्लाह कवर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।